हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाटेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में और उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि बहुत से बच्चों का भी कन्फ्यूज़न है कि टेट एग्ज़ाम कब होने वाला है, टेट 3 कब होने वाला है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न में है कि कब होगा, कैसा होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पहले तो महा टीईटी एग्ज़ाम कभी परीक्षा परिषद लेता है तो उसके बाद महाटेट एग्ज़ाम होगा। नहीं तो फिर कभी वो चाहते हैं कि हम पहले टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें, तो पहले भी हो सकता है, टीईटी से पहले भी हो सकता है। इसमें कन्फ्यूज़न है क्या वो कब लेते, वो परीक्षा परिषद पे डिपेंड है कि वो कब कंडक्ट कराना चाहते हैं। अभी तो कोर्ट से तो ऑर्डर मिले हुआ है कि आप जल्द से जल्द इसको कंडक्ट कराइए, लेकिन अब वो कुछ वजूहत की वजह से नहीं कंडक्ट करा पाए अभी तक, कि नहीं कराना चाहते अभी, क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई थी वही मुकम्मल नहीं हुई अभी तक। तो इसलिए भी हो सकता है कि अभी डिले हो रहा हो, इसलिए तो आप बस इसकी तैयारी में लग जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जब एग्ज़ाम होगा, जब उसका फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिए। बहुत जल्द देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन इसका, क्योंकि कोर्ट से है इसका जो भी है होने वाला है, तो ये सब कोर्ट के थ्रू होने वाला है। ये कोर्ट ने कह दिया है कि भाई इसका ये बच्चे जो है अभी टेट 3 की तैयारी में, उन्होंने डाले थे केस वहाँ जाकर औरंगाबाद हाई कोर्ट में। तो औरंगाबाद हाई कोर्ट से ऐसा जजमेंट आया हुआ है कि भाई टेट एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो ये कंडक्ट कराना ही पड़ेगा उनको, पर इसमें है कि थोड़ा बहुत डिले हो रहा है ये। अब वो डिले कितने दिन होता है थोड़ा देखते हैं। जल्द से जल्द आपको ये इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, चाहे फिर वो दिसंबर जनवरी तक या फरवरी मार्च तक भी जा सकता है। कभी टेट टी महा टीईटी का भी होता है, तो हो सकता है फिर ये मार्च अप्रैल या मई में चली जाए। और कभी महा टीईटी नहीं होता है तो फिर हो सकता है जनवरी या दिसंबर में आपको टेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन देखने को मिले। हो तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे महाटेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में कि इसका पैटर्न और इसका जो पैटर्न है वो क्या है। तो पहली बात तो दोस्तों, जो महाटेट एग्ज़ाम है, जो आईबीपीएस कंपनी है वो कंडक्ट कराती है। जो परीक्षा परिषद है उसने इसका जो ये दे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो दिया हुआ है पेपर कराने का, वो आईबीपीएस कंपनी को दिया हुआ है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी बैंकिंग के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ऑल इंडिया के, जितने भी एसबीआई हो या फिर जितने भी महाराष्ट्र बैंक हो या जितने भी अपने इंडिया के अंदर बैंक है, उनके जो एग्ज़ाम होते हैं भर्ती के, तो वो आईपीपीएस कंपनी या टीटीएस कंपनी का वो कंडक्ट कराती है। तो इसका जो पैटर्न है दोस्तों, ये अलग है थोड़ा। जैसा कि सीबीएसई टीईटी का जो एग्ज़ाम होता है या एमपीएससी यूपीएससी जो कराते हैं, वो लैंग्वेज को, हिस्ट्री को, उसको थोड़ा ज़्यादा महत्व देते। लेकिन ये जो है आईपीपीएस, वो इनके पास मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा अहमियत है। तो आप देख लेते हैं इनका क्या पेपर कराने का जो तरीका है, वो थोड़ा जान लेते हैं हम कि इनका जो पेपर कराने का जो तरीका है वो क्या है। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि ये जो कंपनी है, ये है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम इनकी तरफ से कराया जाए, चाहे वो बैंकिंग के हो या टेट एग्ज़ाम जो पिछली बारी में हुआ था, वो भी इन्होंने ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया था। तो दोस्तों, इनके जो टेट का जो एग्ज़ाम होगा हमारा, तो वो होगा पिछली बारी में भी जो हुआ था वो 200 मार्क का हुआ था, और जो अभी आगे भी होगा टेट 3, वो भी 200 मार्क का होगा पेपर। उसमें टोटल आपको 200 क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। 1 मार्क का भी आपने सॉल्व किए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व किए तो एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा। कभी आपने रॉन्ग किए तो उसका कोई असर आपके सही करे हुए क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा। जैसे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, सरासरी बोलने का मतलब ये है। और दोस्तों, इसका बड़ा मसला है एक टाइमिंग का, कि ये टाइमिंग जो है, टाइमिंग का बड़ा मसला है। क्या आप इतने 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑनलाइन करना है, तो इसमें बड़ी बड़े दिक्कत वाला काम है। कभी आप इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं करते। तो इसका जो टाइमिंग है दोस्तों 120 मिनट है, और 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बड़ा चैलेंजिंग होता है सबके लिए। कुछ बच्चे पिछली बारी में ऐसा हुआ था कि किसी ने 150 सॉल्व किया, किसी ने 120 सॉल्व किया, किसी ने 200 सॉल्व किया, किसी ने तुक्के लगा दिए 200 मार्क के। तो ऐसे भी है, लेकिन जैसा आप पढ़ के अभी जब देंगे तो आप कभी पढ़ाई करेंगे, मुक्त टेस्ट सॉल्व करेंगे, ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 120 मिनट में आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क भी ले सकते हैं आप इसमें। तो दोस्तों, हम आगे देख लेते हैं कि इसका जो 120 जो क्वेश्चन आते हैं वो दोस्तों
किस तरह से आते हैं, दो दो भागों में बांटे हुए हैं। एक तो पहला जो है इसका, पहला जो 120 जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 120 क्वेश्चन 120 मार्क के लिए जो आते हैं वो एप्टीट्यूड से आते हैं दोस्तों। ये अब एप्टीट्यूड क्या बला है हम थोड़ा उसको आगे देख लेंगे। और दूसरे जो 80 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो आते हैं आपको 80 मार्क के, इंटेलिजेंस से 80 मार्क के आते हैं, जिसके ऊपर अभी बहुत से बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसी पर है कि भाई हमको रीजनिंग जो टीएटी सीएटी पास करके अभी जो बैठे हैं घरों पे, तो ज़्यादातर फोकस रख रहे हैं रीजनिंग पे, और उन्होंने 120 को मार रखे है गोली। तो आप, मैं चाहूँगा कि आपसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके जो नंबर है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर बढ़ा सकते हैं आप, वो 120 मार्क के अंदर बढ़ा सकते हैं। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हम आगे जान लेंगे। तो थोड़ा आप ये वीडियो को थोड़ा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा आप इसको देखिए आगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो अभी आगे चलते हैं दोस्तों। आप तो ये तो जान गए होंगे कि 120 क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड से आने वाले हैं आपको, और इंटेलिजेंस से 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, और टाइमिंग इसका 120 मिनट है, 200 क्वेश्चन होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे मेरे भाइयों थोड़ा आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो इसके आगे आप देखेंगे, आप इसका पेपर की लैंग्वेज का बड़ा मसला है कि कुछ से जो नए डीएड बीएड करके आए, सीईटी पास करके आए, जो पुराने हैं उनको तो पता है कि कौन सी लैंग्वेज में होता है, और नहीं भी पता, बहुत से बच्चों को नहीं भी पता। पिछली बारी भी ने भी कन्फ्यूज़न थे कि कौन सी लैंग्वेज में होगा, क्या होगा, किस तरह होगा। तो उनकी वैसे भी है, आप जान लो कि ये किस तरह पेपर की लैंग्वेज क्या है। तो पहली बात तो दोस्तों, कभी आप उर्दू से फॉर्म भरते हुए सेलेक्ट करते हैं तो आपको दो लैंग्वेज में आपको पेपर दिखेगा, तो वो भी 3 सब्जेक्ट ही दिखेंगे आपको। पहला दिखेगा सीडीपी जीके, जीके जो है दोस्तों ये दिखेगा आपको। जैसा कि सीडीपी, मैं कह रहा था, क्या कह रहा था आपसे, सीडीपी और जीके, और एक सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड, समझो कॉन्टेक्ट टू एप्टीट्यूड का जो कुछ सब्जेक्ट है 30 मार्क का, वो आपको बाय लैंग्वेज में दिखेगा, कि इंग्लिश में भी दिखेगा और उर्दू में भी दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। तो आप इसके आगे जान लेते हैं हम कि कौन कौन से सब्जेक्ट है वो, जो कि आपको दो लैंग्वेज में दिखेंगे। तो आगे हम बता ही दूंगा मैं आपको, थोड़ा आगे चलिए वीडियो में। तो दोस्तों अभी लैंग्वेज, तो आप लैंग्वेज का तो मसला ही ख़त्म हो गया कि उर्दू और इंग्लिश में आपको पेपर आएगा, और इंग्लिश और मराठी में देना चाहते तो आप मराठी और इंग्लिश में भी दे सकते, इसमें कोई मसला नहीं है। और तीसरा दोस्तों, आप इसके आगे मेन सब्जेक्टों का मसला आता है कि आप जिन्होंने टीएटी सीएटी देकर आए तो उनको तो पता है कि सीएटी टीएटी का एक सिलेबस फिक्स है, उसमें 5 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में आ जाते हैं, और सेकंड पेपर में 4 सब्जेक्ट के, जैसा कि पहले पेपर में जो होता है टीएटी के अंदर वो सीडीपी और उर्दू, ये फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, मैथ और इन्वायरमेंट, 5 सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड में सीडीपी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और मैथ और साइंस जो आप लेना चाहते हो वो ऐसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो उसका एक क्राइटेरिया फिक्स है टीएटी सीएटी का। लेकिन आप जो आईबीपीएस जो टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इनका पैटर्न थोड़ा अलग है। ये क्या करते हैं, ये देते मैथ पे और कॉन्टेक्टिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं इस पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चनों पे और रीजनिंग के क्वेश्चनों पे। ये लैंग्वेज को और सीडीपी लैंग्वेज को बहुत कम अहमियत देते हैं कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे बैंकिंग का हो। और पिछली बारी में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी उन्होंने ज़्यादा मार्क वाले क्वेश्चन नहीं दिए थे। उसी के बेस पे हम समझ रहे हैं कि इनका पैटर्न क्या है, और यही पैटर्न पे ही कुछ आपको भी यही पैटर्न आएगा। पहली बात तो आपको आएगा इंग्लिश, जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क के लिए। और दोस्तों एक बात जान लो कि जो ये इनका जो पेपर जो देते हो स्क्रीन के ऊपर, तो एक्सरी के 200 क्वेश्चन दे देते हो, आगे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आगे पीछे आते रहते। ऐसा नहीं है कि पहले आप किसी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा सीईटी का या कोई दूसरे एग्ज़ाम दिए होंगे तो दूसरी कंपनी से, तो वो क्या कराते कि एक एक बॉक्स में एक एक सब्जेक्ट देते कि 30 मार्क के आपको उर्दू आ जाएंगी, 30 मार्क का एक एक बॉक्स में आपको समझने के लिए कि एक बॉक्स दे दिया गया है कि ये बॉक्स है इसमें सिर्फ उर्दू के क्वेश्चन, ये बॉक्स है इसमें सीईटी के क्वेश्चन, सीडीपी के क्वेश्चन। ऐसा होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि 120 200 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, और वो किधर से भी कुछ भी पूछ सकता है कि आपको पहला क्वेश्चन कभी इंग्लिश का आ गया तो दूसरा जीके का आ जाएगा, तीसरा रीजनिंग का आ जाएगा, पांचवा उर्दू का आ जाएगा, छठा जैसा आगे पीछे क्वेश्चन होता है। इसमें फिर तो आपको थोड़ा जहन लगा के करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन किस चीज़ कौन से सब्जेक्ट का है और कैसा है, आपको समझ के बराबर सॉल्व करना होता है। तो पहला होता है इंग्लिश, जो कि 15 मार्क के लिए
15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क के लिए। और दूसरा जो है तो आप जो लैंग्वेज है आपकी उर्दू हो या मराठी या हिंदी, तो आप वो आती है 15 मार्क की और 15 मार्क के लिए। मैंने आपको पहले कहा कि ये इनके पास जो है IBPS जो कंपनी है, इनके पास लैंग्वेज को 0% में अहमियत देते। जैसा कि MPSC UPSC हो गया, और जो CD हर जो एग्ज़ाम होता है उसमें बराबरी का दर्जा मिलता है हर सब्जेक्ट को, लेकिन इनके पास वैसा नहीं है। ये लैंग्वेज को इनके पास है ही नहीं, ना के बराबर ही समझो तुम, ये 10% के बराबर ही ये अहमियत देते। और दूसरा जो दूसरा जो सब्जेक्ट है उर्दू और मराठी, जो कि आप लेना चाहें तो ये रहेंगे ही, आपको लेना क्या है ये तो है ही इसमें। और तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों GK, 30 मार्क का आपके लिए। और तीसरा जो रहेगा दोस्तों, आपको तीसरा सब्जेक्ट जो रहेगा वो 30 मार्क के लिए GK रहेगा दोस्तों, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। GK जो है तो करंट अफेयर पे आता है। जैसे कि अभी जो हालात हुए, जैसा कि अभी मौसम बहुत ख़राब चल रहा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। पिछले बारी में गर्मी का जो मौसम गुजरा उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, कि कहाँ पे कैसा क्या टेम्परेचर रहा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन से ज़िले में क्या हादसा हुए। और जो करंट अफेयर पे समझो, जो भी जो इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन से मंत्री क्या पद के लिए है, ऐसे आ सकते। करंट अफेयर के ऊपर ज़्यादातर इनका फोकस ज़्यादा ओल्ड GK नहीं पूछती, जो करंट साल के हिसाब से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछते। और ये जो कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये होते 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क के लिए। 30 मार्क के लिए आते हैं आपको, जो कि कंपलसरी है। और इसी के साथ दोस्तों एक सब्जेक्ट आपको इसमें या और इसमें टाइपिंग करने में नहीं आया, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि CDP जो है दोस्तों, इसमें CDP जो है वो CDP जो है तो छठा सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, इसमें होता है CDP। ये CDP जो है वो 30 मार्क का है। आपको इसमें टाइपिंग करने में वो आया नहीं, थोड़ा सा आप माफ़ करिए हमारी। तो ये जो है 30 मार्क का होता है CDP दोस्तों। जो CDP जो टीचरों के लिए ज़रूरी है कि बच्चों की जो चाइल्ड डेवलपमेंट और जो साइकोलॉजी होती है वो समझना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन इसमें 30 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क के लिए आते हैं। और चौथा जो, ये तो हो गया समझो अपना पाँचवा सब्जेक्ट दोस्तों। जो छठा सब्जेक्ट रहेगा आपको, वो जिसके ऊपर अभी सब में ज़्यादा, मैंने तुमको पहले कहा कि सब में ज़्यादा बच्चों का इसी पे फोकस है अभी जो तैयारी कर रहे। रीजनिंग हर तरफ कि रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करना, कहाँ से ये करना। कोई बैंकिंग के क्लासेस देख रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई आपको अहमियत देनी है, पर इतना भी नहीं है कि आपको 120 जो मार्क्स इधर से आपको गेन करने हैं, जो कि हाथ के नंबर है आपके। जैसा कि इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, GK हो गया और CDP होगा, ये आपके ऐसा समझो कि आपके हाथ के नंबर है कि आपको बैठे बैठे आराम से मिल सकते हैं। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा कभी गौर फिक्र करी, या थोड़ा सा आपने इसके ऊपर थोड़ा सा जहन लगा के पढ़ाई शुरू कर दी, तो अब इसके अंदर कभी आपने 120 में से 90 भी मार्क लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और इसके साथ अभी कभी आप रीजनिंग में कच्चे भी है, या अपन बोलेंगे कमज़ोर है, आप कभी रीजनिंग को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कभी आपने इस पर भी थोड़ी मेहनत कर ली, तो आप फिर इसमें भी अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो आपका स्कोर इसमें आप काउंट कर लीजिए कि आप फिर कहाँ तक जा सकते हैं। वो तो बोल नहीं सकते कौन कहाँ तक जाएगा, टाइम पर क्या होता है, लेकिन एक मेरा नज़रिया है कि आप कभी एप्टीट्यूड के जो सब्जेक्ट है उस पर कभी थोड़ा फोकस कर लेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिए, कि 120 आप वहाँ से आराम से मार्क कवर कर सकते हैं। पर ये बात ध्यान में रखिए कि इसमें CDP टाइप करने में नहीं आया, तो आप ये CDP के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों 30 मार्क के होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क के लिए। इसलिए भी हमारी थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इसलिए माफ़ करना दोस्तों हमारे को। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया, जहन में तो बात थी कि आपको CDP का बताना है, तो CDP आप जहन में रखिए, CDP इसमें होता है, वो 30 मार्क के लिए होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप क्या रहा हमारा, तो आपको मैंने ये तो बता चुका हूँ कि ये दो जो है 30 पेपर जो है दोस्तों, ये तो 200 मार्क का होता है। ये तो मैंने पहले ही शुरुआत में कह दिया, 200 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको कह दिया। पर आपको दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, कभी आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। चैनल हमारा दोस्तों नया है और हम भी नए हैं इस यूट्यूब पर, तो हमारा वीडियो कभी आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। और चैनल आप चाहते हैं कि हमारे से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आपको हम बताते रहे, आप हमारे से जानते रहे हम। और हमारी वीडियो में कुछ कमी हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको फीडबैक दे सकते हैं दोस्तों, हम आप उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और बोलने में कुछ कम ज़्यादा हो गया तो दोस्तों आप समझ जाइए कि इंसान है, गलती होती रहती है। आप भावनाओं को समझ लिया करिए
कि क्या है हमारी भावना, आपको क्या कहने की है। और कभी आपको लगता है, मैंने तो आपको ये पहली बात तो याद रखना कि इसमें 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट है, जो कि सीडीपी मैंने बोला ना आपको, सीडीपी आपको सीडीपी है ही दोस्तों। आप सीडीपी याद रखना दोस्तों। सीडीपी जो है इसमें 30 मार्क का है, कंपलसरी है। और ये इसमें टाइपिंग करने में नहीं आया वो, लेकिन इंशाल्लाह अगले बारी में जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम ज़रूर आपको उसको टाइप करके भी बता देंगे। लेकिन आपको बताने के हिसाब से हमने बता दिया भी है। और आप जहन में भी रखिए कि सीडीपी होता है, पहला तो सब्जेक्ट होता है आपको इंग्लिश, उर्दू, जीकेस, आप और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के और सीडीपी के। ये क्वेश्चन होते ही है और आपको रहेंगे। इस तरह से 200 क्वेश्चन, 200 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है। आप इसकी तैयारी में लग जाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, जहाँ से आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़िए। और हम भी आपको टेट से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, सब्जेक्ट बताते रहेंगे कौन से। और हम भी इस पर कोशिश करेंगे कि हम भी आपको कुछ ना कुछ जो हम पढ़ा सकते हैं या समझा सकते हैं, वो वीडियो हम आपको हमारे ज़रिए से आप तक लेकर आएंगे। तो आप दोस्तों इस वीडियो आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया आपका।